आज का यह वीडियो इंडियन गवर्नेंस, भारतीय शासन प्रणाली से संबंधित है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय शासन प्रणाली सिविल सर्विसेज में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन रहते हैं और इसको समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाती है इसमें, क्योंकि इसका कंसेप्चुअल हिस्सा जो है उसको पहले समझना बहुत जरूरी है। तो इससे संबंधित दो टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसका पहला टॉपिक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसकी हिंदी होती है संसदीय प्रणाली। और दूसरा है फेडरलिज्म, फेडरलिज्म, इसकी हिंदी है संघवाद। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है जो आप मार्क नहीं कीजिएगा, लेकिन आपको मार्क करनी चाहिए। ये पहले ये फेडरलिज्म, फेडरल और संघवाद, संघ जो शब्द है ये शब्द बनता है यूनियन से, फेडरेशन से नहीं बनता। आपके संविधान के माने हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 के 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। इसको हमेशा ध्यान रखिए। अभी ही बता देता हूं उसको। जब भी क्वेश्चन मिलता है आपको तो देखिए इंग्लिश में, इंग्लिश क्वेश्चन को पहले देखिए, उसमें फेडरलिज्म देगा, हिंदी में संघवाद देगा, अब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको बहुत बारीक बात है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो दोनों कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब विचारों की दुनिया में नए नए विचार आ रहे थे, उस वक्त का ये देन है दोनों। और ये शुरू होता है 1700 से 1800 ईस्वी के बीच। ये दोनों कंसेप्ट इसी 100 साल के बीच आते हैं। हमारे संविधान में भी संसदीय प्रणाली हमारे संविधान का आधार है और फेडरलिज्म भी हमारे संविधान का आधार है। ये दोनों जो है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अब इसको एक एक करके देखा जाए। पहले हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद देखेंगे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पहले हम लोग देखेंगे संसदीय प्रणाली। देखिए, इसमें प्रणाली शब्द इस्तेमाल किया गया। प्रणाली शब्द बहुत कीमती शब्द है। प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम, पूरा। प्रणाली में संपूर्णता का, ये होल का गुण होता है। इसका मतलब है संपूर्ण है, कंप्लीट। अब इसको शुरू करने के पहले थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। सेपरेशन ऑफ पावर, ये थॉट आपको पहले जरूरत पड़ेगा संसदीय प्रणाली समझने के पहले। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर, ये जो सिद्धांत है ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया। मॉन्टेस्क्यू, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे वो नाम जानते होंगे, हिस्ट्री वाले भी जानते होंगे। मॉन्टेस्क्यू ये फ्रांस का एक विचारक था। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो इसने एक किताब लिखी थी, स्पिरिट ऑफ लॉ। उसमें इसने, मॉन्टेस्क्यू ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। जो पावर है वो एक जगह नहीं होना चाहिए। एक जगह सब पावर अगर हो जाएगा तो समस्या पैदा हो जाएगी। जैसा आप सब जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जब हुई थी तो लुई 16वां का शासन था।
तो लुई 16वां के शासन में राजा के पास तीनों शक्तियां होती थी। तो शक्तियां कितनी है और कैसे बटेंगी, यहां से आप समझना शुरू कीजिए। ये है व्यवस्थापिका, ये है कार्यपालिका और ये है न्यायपालिका। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब यहां पर क्या है कि मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि ये तीनों शक्तियां अलग कर ली जाए और तीनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक काम करें। न ये इसमें हस्तक्षेप करे, न ये इसमें हस्तक्षेप करे, न ये इसमें हस्तक्षेप करे, न ये इसमें हस्तक्षेप करे। ये सामान्य सिद्धांत था। इसको आधार बना के पूरे दुनिया में पॉलिटिकल सिस्टम बना, शासन प्रणाली बनी। अब यहां पर क्या है कि संसदीय प्रणाली जो है, संसदीय प्रणाली में भी ये तीनों है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यह संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन में विकसित हुई थी। ब्रिटेन में 1721 में रॉबर्ट वालपोल जो थे पहले प्रधानमंत्री बने थे ब्रिटेन में 1721। तो संसदीय प्रणाली जो है ये क्रमिक रूप से विकसित हुई। राजा वर्सेस पार्लियामेंट, करीब करीब 200 साल तक ये दोनों में संघर्ष चलता रहा। अंतिम रूप से इसकी विजय हुई। एक राजा को कत्ल भी कर दिया गया, फुसूली चढ़ा दिया गया चार्ल्स सेकंड को। तो ये जीता। तो जीतने के बाद प्रश्न उठा था कि इसका क्या किया जाए। ये जो राजा है जिसको क्राउन बोलते हैं, इसका क्या किया जाए। तो ब्रिटेन के लोगों को अपने राजा से बहुत मोहब्बत है, बहुत सेंटिमेंटल अफेक्शन बहुत ज्यादा है। तो ब्रिटेन में क्या हुआ कि संसद ने राजा को औपचारिक प्रधान बना दिया। औपचारिक, फॉर्मल, नाम मात्र का, जो भारत का राष्ट्रपति जैसे आपका नाम मात्र का वैसे ही। तो ये जो है प्रणाली विकसित हुई ब्रिटेन में, हमने इसे अडॉप्ट किया। लेकिन हमारे अडॉप्शन में प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था कि हमने जो अडॉप्शन किया तो हम लोगों ने संविधान बना लिया, लिखित संविधान। अब जब लिखित संविधान बना लिया हम लोगों ने, तो जैसा कि जानते हैं आप कि जिस देश में संविधान लिखित होता है वहां का सुप्रीम पावर संविधान होता है। तो जब संविधान लिखित हो गया, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान तो लिखित है नहीं, तो वहां जो संसदीय प्रणाली का विकास हुआ वो इसके आधार पर नहीं हुआ और हमने लिखित संविधान बना लिया। तब क्या है कि हमारी संसद प्रणाली में अब लिखित संविधान जो है ये फेडरलिज्म की पहली विशेषता है। फेडरलिज्म जो है संघवाद, उसकी पहली विशेषता होती है कि संविधान लिखित होता है। तो इसका मतलब यहां पर तो संघीय प्रणाली की तरफ जा रहा, संसदीय प्रणाली से अब ये संसदीय प्रणाली से संघीय प्रणाली की ओर जा रहा। इसलिए लड़कों को बहुत दिक्कत होती है इसको समझ। एक बार समझ लीजिएगा बहुत आसान चीज है। अब है कि इसको हमने जब भारत में लिया तो हमने ब्रिटेन वाली संसद प्रणाली को अपने हिसाब से बनाया। क्या है पहली बात, दो कार्यपालिका। ये घर जो है एक कार्यपालिका का घर है, इसमें दो कार्यपालिका, एक है और एक है वास्तविक। इसको हेड ऑफ द नेशन बोलते हैं और इसको हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं।
हिंदी में इसका होता है राष्ट्राध्यक्ष और ये शासनाध्यक्ष। अब ये जो सर्किल है ये है भारत में राष्ट्रपति, नाम मात्र की कार्यपालिका, और यह वास्तविक कार्यपालिका। ये संसदीय प्रणाली की पहली विशेषता है। 2 कार्यपालिकाएं होंगी, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। ये जो वास्तविक है इसमें कितने सदस्य हैं? ये जो है हमारे यहाँ जो प्रणाली है इसको, ये जो ब्रिटिश सिस्टम है इसको वेस्टमिंस्टर टाइप भी बोलते हैं। वेस्टमिंस्टर टाइप इसको बोलते हैं। जो ब्रिटेन के राष्ट्रकुल के कॉमनवेल्थ के सदस्य थे उन देशों में ये प्रणाली पाई जाती है। तो हम लोग तो ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, तो हमारे यहाँ वेस्टमिंस्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पर 2 कार्यपालिका। अब व्यवस्थापिका में क्या है? लोकसभा जिसको बोलते हैं लोअर हाउस, और दूसरा राज्यसभा जिसको बोलते हैं अपर हाउस। अपर हाउस जो है ये व्यवस्थापिका का है। ब्रिटेन में इसको दूसरे नामों से जाना जाता है, हमारे यहाँ इसको लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं। अब अमेरिका में भी 2 सदन है, अमेरिका में भी 2 हाउस है, लेकिन वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बारीक चीज है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अमेरिका जो है, अमेरिका में भी 2 हाउस है, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक है सीनेट, लेकिन वो संसदीय प्रणाली वाला देश नहीं है, वो अध्यक्षीय प्रणाली वाला देश है। अब यहाँ पर क्या है कि व्यवस्थापिका है, ये पहला सिद्धांत है व्यवस्थापिका जो है। अब ये सर्किल जो है हम लोग यहाँ बोलते हैं इसको मंत्रिमंडलीय प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम। ये जो सर्किल है इसमें मंत्रि परिषद के सभी सदस्य होते हैं। ये जो है वास्तविक कार्यपालिका, इसके सभी सदस्य मंत्रि परिषद में होते हैं सब, ये इन्हीं से बनती ही है। अब यहां पर क्या है कि ये सर्किल को मिटा दीजिए। अब ये कहां गई? ये सर्किल कहां चला गया? तो ये सर्किल जो है यहां आ गया। ये जो मंत्रि परिषद के सदस्य हैं ये लोकसभा में भी सदस्य हो सकते हैं या राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। अगर नहीं है तो 6 महीना में होना होगा, और नहीं हुए तो आपको बाहर जाना होगा। ये संवैधानिक प्रोविजन आपको क्वेश्चन बनता है, पूछते रहता है सब। अब ये मंत्रि परिषद का सदस्य जो है वो यहाँ चले आए। सपोज कीजिए आपके मंत्रि परिषद में 75 सदस्य हैं, तो ये 75 के 75 यहाँ चले आए, तो ये सर्किल तो खत्म हो गया। और यही संसदीय प्रणाली की विशेषता है। अब ये जो यहाँ चले आया, इन दोनों सर्किल को आप मिटाइए। अब एक बड़ा सा सर्किल बनाइए आप, इसको आप बोलिए संसद। अब यहां पर क्या है कि ये बच गया यहां कौन? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 52 का बोलता है कि भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसीलिए कि ये घर में हमेशा मौजूद होता है। जब प्राइम मिनिस्टर यहां चले जाते हैं तो ये यहां रहता मौजूद,
तो संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका जो है वो संसद का अंग होती है। और तो इसको मैं मिटाता हूं, इसको आप बना लीजिए अपना कॉपी में। देखिए ग्राफिक से पढ़िएगा जल्दी समझ आएगा, लेकिन हाँ ग्राफिक के चक्कर में नहीं रहेगा, लैंग्वेज खत्म हो जाएगा, भाषा खत्म ना होगा, सलेक्शन ध्यान रखिएगा। ग्राफिक समझने में बड़ा अच्छा लगता है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लैंग्वेज दीजिएगा तो लैंग्वेज बंद नहीं करेगा, तो यहाँ तो कॉपी नहीं चेक होगा, ग्राफिक चेक नहीं ना होगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो संसद है, ये संसद में क्या होता है, ये जो मंत्रिमंडल है, ये जो मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, छोटा वाला सर्किल जो उधर से जा रहा है, इसके जो सदस्य हैं, इसके सदस्य इस संसद के प्रति उत्तरदायी है। सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूछेगा, सामूहिक उत्तरदायित्व, तो सामूहिक उत्तरदायित्व इस हाउस के प्रति है। सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब होता क्या है? होता ये है कि जब यहाँ के सदस्य कुछ पूछें तो मंत्री परिषद के सदस्य जो है उसका जवाब दें। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक कार्यपालिका है। आप जानिए भारत में, आप सुनो, केंद्रीय सचिवालय जो है, केंद्रीय सचिवालय में सभी मंत्रीगण बैठते हैं और वहीं से वो आदेश जारी करते हैं, सचिव उनको मदद करते हैं। तो ये जो लोग हैं ये सभी केंद्रीय सचिवालय से ऑपरेट करते हैं। सभी का अपना अपना विभाग है, अपना अपना डिपार्टमेंट, अपना अपना मंत्रालय, अपना अपना दफ्तर है, सभी लोग बैठते हैं। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व। अब अमेरिका में क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका के कार्यपालिका शाखा जो है, ये जो है अमेरिका का कार्यपालिका शाखा जो है वो बनती है कैसे? राष्ट्रपति जोड़ उपराष्ट्रपति और इसके द्वारा मनोनीत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी, तो ये मनोनीत ये करता है, किसी को भी कर सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो जीतेगा अमेरिका में, वो किसी को भी सचिव बना सकता है। उसको ये जो घर है सेंटर वाला, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है, ये यहां जाता ही नहीं है। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री यहां जाता है। अब वो प्रधानमंत्री वो क्यों है? प्रधानमंत्री इसलिए है कि उसे ये जो संसद है, संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्रधानमंत्री को होता है। इसीलिए भारत की संसद के सदस्य जो हैं वो बहुत परिश्रम नहीं करते, क्योंकि हाथ उठाओ लोकतंत्र है। कारण इसका यह है कि बहुमत की सरकार है। जिस दल का बहुमत होगा, प्रधानमंत्री मंत्री का चयन करेंगे और उसके बाद काम होगा। तो लोकसभा के प्रति प्रधानमंत्री जो है उनको बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। संसदीय प्रणाली में ये होता है, ये अध्यक्षीय प्रणाली में नहीं होता है। तो संसदीय प्रणाली में एक गुण ये है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अब संसदीय प्रणाली में, भारत वाली संसदीय प्रणाली जो है, अब यहां समस्या है। समस्या क्या है कि जो 2 सदन है, ये 2 सदन में राज्यसभा जो है ये राज्यों की सभा है। स्टेट्स, ब्रिटेन में जो है दूसरा सदन, वो उसका राज्य से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ब्रिटेन में राज्य ही नहीं, तो राज्यों की सभा। तो भारत का जो संसद, भारत की जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं टोटल जो 250 है, 238 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड। तो ये 238 जो आते हैं विभिन्न
राज्यों से आते हैं, विभिन्न जगहों से आते हैं, सबका अलग अलग है। अमेरिका वाले से डिफरेंस इसलिए हो जाता हमारे वाले का कि वहाँ का सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, अमेरिका में 50 स्टेट है, हर राज्य से 2 प्रतिनिधि इक्वल। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, यूपी से ज्यादा, कहीं से एक। ये सब पेच है। इसे सूची जब देखिएगा तो राज्यसभा की सूची वैसे भी लड़के को याद होनी चाहिए। लोकसभा की सूची सबसे ज्यादा कहाँ है, विधानसभा की सूची सब लड़का, इसको बोलते हैं जीके। जीके का मतलब होता है ये सब सामान्य ज्ञान हम लोग गिनते हैं। तो सिविल सर्विसेज का लड़का अगर नहीं जानेगा तो हम लोग उसको मैंने चौंक जाते हैं, कैसे नहीं जानता है। हाँ, कई राज्यों की सभा है। अभी राज्यों की सभा जो बनी तो ये राज्यों के इंटरेस्ट को देखती है, ये नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखते। लोकसभा जो है नेशनल इंटरेस्ट देखेगी, लेकिन राज्यसभा जो है वो अपने राज्य का इंटरेस्ट देखेगी, राज्यों का इंटरेस्ट देखेगी। अगर राज्यों का इंटरेस्ट जैसे अगर नई अखिल भारतीय सेवा बनानी हो, अखिल भारतीय सेवा जैसे IAS IPS और IFS 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, चौथी बनानी हो, कैसे बनेगा? तो अनुच्छेद 312 के प्रावधान है, राज्यसभा को ही पावर दिएगा, लोकसभा कुछ नहीं करेगा। राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया, अखिल भारतीय सेवा बन गई। क्योंकि राज्यों का अखिल भारतीय सेवा जो जैसे जानते हैं, IAS जो है, आप लोग सभी लोग IAS बनना क्यों चाहते हैं? इसलिए कि IAS जो है उसके पास सबसे ज्यादा पावर है, वो देश को चलाता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि राज्यों के इंटरेस्ट को राज्यसभा देखती है। तो इस संसदीय प्रणाली का भेद है ब्रिटेन से, माने ब्रिटेन से भी हमारा भेद है। ये सब बारीक सब चीज को समझते रहिए। अच्छा, अब उसके बाद एक और विभाजन है, लेकिन अब थोड़ा संघवाद को देखा जाए तभी ठीक दोनों जुड़ जाएगा। हाँ, दूसरा टॉपिक है संघवाद, फेडरलिज्म। अब ये अवधारणा कहाँ से आई? ये अवधारणा आती है अमेरिकी क्रांति से। देखिए, लोकतंत्र के सिद्धांत, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, ये सब के अपने कुछ सिद्धांत हैं, कुछ मान्यताएं हैं। मैं इसका जब आंसर लिखेगा तो उनको आप इस्तेमाल कीजिएगा उसमें, तब आपका नंबर बढ़ेगा। देखिए, अलाय बकस से लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। नंबर शब्द, कायदे का शब्द ही की दुनिया, हम लोगों की दुनिया, शब्द की दुनिया, शब्द के मामले में धनी बनिए। और अच्छे शब्दों का, धनी का मतलब ये नहीं है कि माने कुछ शब्द अलाय बकस कुछ ले आइए, शब्द पर ध्यान दीजिए। संघवाद, अब ये अवधारणा आती है अमेरिका में। अमेरिका कैसे बना? अमेरिका जो है दुनिया का ऐसा देश है जिसको इतिहास के प्राचीन काल और मध्यकाल से कोई लेना देना नहीं है। पहले ये समझ लीजिए, इसीलिए वो प्राचीन काल और मध्यकाल पढ़ने वाला देश नहीं है। क्यों? वो देश बना ही है आधुनिक समय में। अमेरिका बना कैसे? जब धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ यूरोप में, तो वहां कैथोलिक धर्म में विद्रोह हो गया, अपना आपस में झगड़ा लड़ाई शुरू हो गया। तो मार्टिन लूथर किंग ने प्रोटेस्टेंट शुरू किया। तो वहां उस झगड़े के दौर से भाग के जो लोग उत्तरी अमेरिका में जाके बसे, इन्होंने जाके वहां पर अपना दुनिया बसा ली। तो ये 1492 में कोलंबस ने खोजा अमेरिका, खोजा के भुला तो नहीं है ज्यादा, था, पहुंच गया वो। उसके बाद अमेरिकन वहां जाने लगे, तो वहां जाकर उन लोगों ने बस्तियां बसा ली। बस्ती, इतिहास में इसको बस्ती कहा जाता है, बस्तियां। तो 13 बस्तियां थी जो उपनिवेश थी। जैसे हम उपनिवेश थे वैसे ही वो भी उपनिवेश थी। ब्रिटेन के राजा को कर देती थी। इसी बीच उनमें झगड़ा हुआ, काफी कुछ कारण है किसी और वीडियो में। ये 13 बस्तियों ने ब्रिटेन से कुछ कारण से झगड़ा हो गया, तो एक नारा लगा था उसमें, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। अगर मेरा प्रतिनिधि आपके यहाँ नहीं बैठा हुआ तो वो मेरे पर कर कौन लगाए? तो मेरा प्रतिनिधि जिसको हमने चुना है। इसलिए देखिएगा धन संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। क्यों? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन उसी का ना हुआ है। लोकसभा को जनता ने भेजा, राज्यसभा के सदस्य जनता ने नहीं भेजा।
इसलिए बजट जो है लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा में पढ़ा जाता है। पेश करना मैंने इज्जत से देना, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि जनता को दे रहा, उस नेता को नहीं दे रहा, जनता को दे रहा। ये 13 बस्तियां जो थी इतिहास के कालक्रम में झगड़ा हो गया, तो जो राजा था वार अनाउंस कर दिया। भाई राजा था, ब्रिटेन का राजा, तो उस समय जो छोटा ही नहीं था, क्या बात करेगा। तब इन 13 ने आपस में एक मीटिंग की, फिलाडेल्फिया सम्मेलन उसको कहा जाता है इतिहास में। इन लोगों ने आपस में मीटिंग की। इसको फिर ग्राफिक से समझिए। 1 2 3 4 बचा कितना? 9, 9 4 13, ये टोटल 13 बस्ती है। लंबा हो जाएगा, बेकार का समझ तो गई होंगे आप। इन 13 ने आपस में मीटिंग की और आपस में एक एग्रीमेंट किया, समझौता, कॉन्ट्रैक्ट आपस में समझौता किया। और समझौता करने के बाद इन लोगों ने एक सेंट्रल पावर बनाया, केंद्रीय सत्ता, और इन लोगों ने अपने पावर में से इसको पावर दिया। देने वाला ये, लेने वाला ये। और आप जानते हैं देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है, हम लोग बचपन से जानते हैं। तो देने वाला ये सत्ता बटी, अभी तो युद्ध लड़ना है, तो मुख्य सेनापति बना दिया गया जॉर्ज वाशिंगटन को। पहला राष्ट्रपति था ना वाशिंगटन, उसी को सेनापति बनाया गया। युद्ध हुआ और उधर का सेनापति था कार्नवालिस, जो हम लोग का अस्थायी बंदोबस्त लगाया था, हारा था वो। तो जब हार गया तो वो आ गया, इधर आ गया ना, इधर का करतूत क्या करिए आप पढ़े भी, फिर किस वीडियो में ही बता दूंगा आपको। वाशिंगटन को बनाया गया और इसको कहा गया फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल याद रखिए वर्ड, संघीय नहीं बोला है, फेडरल गवर्नमेंट बोला है। और ये स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच पावर बटा तो कुछ इसको दिया गया, कुछ इसको दिया गया, कुछ दोनों को दिया गया, जैसे आपके यहाँ संविधान में है। तो फिर मैं भारत में बाद में आऊंगा। ये जो है, अब हमारे संविधान निर्माण के समय में जब प्रश्न उठा कि संघ, हमको भी संघ चाहिए, लेकिन अमेरिका वाला हम नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि इसमें ये बहुत ताकतवर है, स्टेट बहुत ताकतवर है। और हमारे यहाँ जब संविधान बना था, जब देश आजाद हुआ, तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता बहुत भारी समस्या थी, जैसा जानते हैं। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने कनाडा के संघ को लिया। कनाडा, भाई कनाडा में क्या है ऐसा? तो कनाडा का जो संघ है वो ऐसा है। इसमें देखिए ये एरो ऊपर से नीचे आ रहा, देने वाला ये, लेने वाला ये। आज भी राज्य जो है केंद्र के सामने हाथ पसारे रहते हैं, तमाम मुख्यमंत्री केंद्र दौड़ लगाते रहते हैं, पैसा चाहिए तो चलता नहीं है। क्योंकि भारत संविधान बनाने वालों ने इसी को सब ताकत दे दी है, सब ताकत दे दी है केंद्र को। तो भारत का जो संघ हुआ, अमेरिका वाला संघ नहीं है। और ऊपर से संसदीय प्रणाली इसमें घुस गई, तो दोनों व्यवस्था अजीब तरीके से घुल मिल गई है। तो इसको क्या है कि संघवार, भारत में जो संघवार बनाया गया, यही बना गया। जहां जाइएगा, जैसे आप जिसको देखेगा, मैं जैसे आपके संविधान की 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं वो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवस्थित शक्ति। अवस्थित मतलब बचा हुआ,
भारत में क्या है, संघ सूची 97 सब्जेक्ट, जितना सब्जेक्ट है, मुख्य मुख्य विषय है, सब केंद्र के पास। संसद कानून बनाएगी, साथ ही राज्य सूची, राज्य विधानसभा कानून बनाएगी। लेकिन संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई है, जब राज्य सूची के विषय पर भी संघ कानून बना सकता है, तो भी चला गया उसके पास। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का मतलब दोनों का अधिकार है, इसको भी इसको भी। तो भारत में केंद्र इतना शक्तिशाली है कि आज जैसे मैं झारखंड राज्य में वीडियो बना रहा हूँ, आज अगर केंद्र सरकार चाहे तो झारखंड राज्य को समाप्त कर सकती है, इतना ताकत दिया गया। संविधान का अनुच्छेद 2-3 जब पढ़िएगा विस्तार से तो इसको जानिएगा। तो भारत के संविधान का जो संघवाद है, ये संघवाद पूरी तरह से केंद्र की ओर झुका हुआ, हर तरह से। विधायी सूची, इसको क्या है कि विधायी आधार पर केंद्र प्रशासनिक केंद्र का जितना अपर पद है सब पर IAS है, सब IAS IPS सब के जगह विराजमान है। लोग अखिल भारतीय सेवा के सदस्य प्रशासन के हेड पर पूरे कंट्री में ये बनाई गई व्यवस्था, सोच समझ के बनाई गई है। उसका वित्त जो है मतलब धन का, तो क्या है कि भारत में अब यहाँ के भारत का संघ का ही खासियत है। भारत के संघ में एक आपको अनुच्छेद मिलेगा 280 वित्त आयोग। अब क्या है कि इसका बंटवारा एक कभी वो दूसरे वीडियो में से भी अर्थशास्त्र का वीडियो बनाने में डर लगता है मेरे को, क्योंकि दादा भाई नौरोजी के सामने राष्ट्रवाद का कारण जो था, दादा भाई नौरोजी का जानबे करते हैं, जब कोई कैलकुलेशन नहीं था हम लोग के पास, तो उन्होंने पर कैपिटा इनकम जोड़ा था, लेकिन राष्ट्रवाद नहीं आया उनके अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र भारत के लोग को, खासकर हम लोग नॉर्थ इंडियन को, तो समझ ही नहीं आता है अर्थशास्त्र। हम लोग सिफर हो जाते हैं। और JPSC झारखंड पब्लिक सर्विस में तो इकोनॉमिक्स 200 नंबर खरीद दिया है। पूरे सिविल सर्विसेज में अगर इकोनॉमिक्स की आपको तैयारी करनी हो तो आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन दे और सिलेबस ले लीजिए और उससे तैयारी कीजिए, आप पंडित हो जाइएगा और सब क्वेश्चन पकड़ा जाएगा उसी में। हाँ, तो वित्तीय संबंध, तो भारत तो कुल अब हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, ये जो संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये दोनों टॉपिक जो है भारत के संविधान का मूल आधार है, पूरा संविधान में मिलेगा आपको। और ये दोनों से क्वेश्चन रहेगा ही। अब इसको आप समझ गए ही होंगे। अगर नहीं समझ में आया हो तो मेरा नंबर दिया होगा, उसमें कहीं कॉल करके समझ लीजिएगा। आज इस वीडियो में यहीं तक।